हाय एवरीवन। सो वीडियो थोड़ा ज़रूरी है। देखो अभी मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ, है ना। पोस्टिंग होती है 9 to 12, तो स्टेथोस्कोप लेके चलना होता है। एंड आप मानोगे नहीं कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हाँ, क्योंकि लास्ट के 70 से 80 दिन बचे हुए हैं। उसमें जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है इसमें। तो इसमें जेनुअनली बात, जो कि हर साल मैं लगभग इस टाइम अपलोड करता ही हूँ, लाइक 70 से 80 दिन पहले, और साल के शुरुआत में ही बताता हूँ। ये चीज़ ऐसी होती है कि हमें ना, अगर सिलेक्शन चाहिए, मैं क्योंकि उसके हक में बहुत ज़्यादा हूँ, उस इंसान के जिसने अपनी बैच को शुरू से ही फॉलो किया है। मैं भी वही था, 2022 की बात करूँगा। उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था। यूट्यूब पे भी बहुत कम लोग थे जो कि ऑनलाइन पढ़ के सेलेक्ट हुए थे, तो ज़्यादातर ऑफलाइन वाले थे कि ऑफलाइन क्लास हुआ, ये हुआ। बट अपने को रिलेटेबल चीज़ें कब मिलेंगी, जब अपना कोई ऑनलाइन वाला स्टूडेंट हो। जैसे मैंने पूरी पढ़ाई अपनी ऑनलाइन से ही सेलेक्ट हुआ हूँ, वो तो आपको पता होगा, इस 80 से MBBS का सफ़र। अब ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या है, ऑनलाइन ऑनलाइन जो ये है ना, ये पूरा पूरा जंजाल, जो क्या बोल सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो एक मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी करने को ना, बहुत सारी चीज़ें सब अच्छी हैं। दिक्कत इसमें पता क्या है, सारी अच्छी हैं। अगर कोई तुमको ये रिकमेंड करे, कोई ये रिकमेंड करे, मैं भी कुछ रिकमेंड करूँ, तो सब अच्छा है। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है वो तुम जानोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का मेन मोटिव होने वाला है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि 10 डेज में बायोलॉजी बाय विपिन सर। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर की, रिस्पेक्ट करता हूँ सर की सीरीज़ की, रिस्पेक्ट करता हूँ सर जिस प्लेटफॉर्म में, उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मैं एज अ मेंटर, मैं तुम्हें क्या बताने आया हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, वो सीरीज़ अच्छी है, उससे सिलेक्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे। बट किसे क्या फ़ायदा मिलेगा वो थोड़ा सा मैं डिस्कस अपने एंड से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो सीरीज़ होती है लास्ट में, ये रिवीजन के लिए तो अच्छी होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं होती हैं जो बिल्कुल ज़ीरो पे हैं। अब कई लोग ना अपने 250 मार्क्स, 200 मार्क्स बायोलॉजी में अगर उनके आ रहे हों, 200 आ रहे हों, 350 में, 360 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, वो इसको ज़ीरो पे मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, जब मेरे बायोलॉजी में शायद 31 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो ज़ीरो पे था। उसे ज़ीरो पे होना बोलते हैं। ज़ीरो पे होना ये नहीं होता कि आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं फिर आप ज़ीरो पे हो, नहीं। या बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स आ रहे हैं, वो तो भाई फिर माइनस में हो तुम। हाँ। अब मैं उस टाइम भी एक उम्मीद बचाया था, क्या मैंने पढ़ा नहीं होगा। हाँ, मेरे को नीट 2021 का टाइम देना था, अपना पहले, जिसमें 80 मार्क्स आए थे। देखे थे लेक्चर, नहीं आए समझ में। क्यों नहीं आए? देखो यार, कोई पढ़ने वाली चीज़ होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अभी एक टॉपिक है ना, मैं MBBS में ही पढ़ रहा हूँ ना। वो टॉपिक है, अब पढ़ने के लिए एक टीचर ने एक 1.5 आवर का वो लगाया लेक्चर। उसको पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा उसके, है ना, ज़्यादा हो तो प्रिंटेड नोट्स होंगे, एंड उसको याद करूँगा। फिर एक दो बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाऊंगा, गलत करूँगा, फिर दोबारा पढ़ूंगा। एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है पढ़ने का, याद करने का। दूसरी दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, कि जिस पेपर के एक दिन पहले उस टॉपिक को उठाया, तो हो सकता है मैं 10 मिनट में भी कर लूँ, 15 मिनट में कर लूँ, जल्दी जल्दी। लेकिन क्या होगा, कल वो भी मैं 50 या 60% लिख के आऊँगा, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है, कल ही एग्ज़ाम है। बट आप आज कोई चीज़ देखोगे, आपका 3 महीने बाद एग्ज़ाम है। मैं यहाँ से आपको रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, कि यहाँ हो सकता है आप पढ़ लो किस बेस से, बट रिवीजन कौन करेगा। एंड पहली बार में चीज़ें बहुत कम समझ आती हैं, आपको लग रहा होगा, मतलब अभी क्या है, आप सुनोगे ये होगा वो होगा, तो हमें मोटिवेशन आती है। जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ें बोलूँ, तो आपको लगा ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सीरीज़ जितनी भी आ रही हैं मार्केट में, सारी रेलेवेंट हैं, क्योंकि सब एक समझदार व्यक्ति होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लाऊं, तो मैं अपने पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगा के ही लाऊंगा ना, मैं अपना प्रोडक्ट ख़राब थोड़ी लाऊंगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और अच्छे से, ये तो जनरल टॉक था। एक मेन बात जो मैं बताऊँ, NCERT इग्नोर नहीं करनी है। बहुत सारे मैं बताऊँगा अभी। 2022 के टाइम, मैं खुला नाम भी ले सकता हूँ। देखो, ज़ूलॉजी के हमारे टीचर थे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। मेरे को ना, मतलब मेरे भाई एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे को याद है। और 2023 में जब मैं सेलेक्ट हुआ था ज़ूलॉजी में, एंड शायद 2022 में भी ठीक ठाक गए थे क्वेश्चन। मैं बताऊँ, 2022 में मेरे 280 मार्क्स आए थे। पहले 31 आए, 280, अच्छा जंप लिया ना। हाँ, मैं टीचर का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट एक गलती जो मैंने की थी, मैंने उनकी, जो उन्होंने बोला था कि बस मेरे नोट्स कर लो, NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, तो भाई मेरी वाट लग गई। 2023 में मैंने NCERT को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, लास्ट के टाइम में सिर्फ NCERT ही पढ़ी, नोट्स को साइड में रख दिया था। तो मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने जल्दी कर पा रहा था, क्योंकि ना वो लाइन हमें रटी हुई होती है, हमें याद नहीं करना होता है। नोट्स में चीज़ें कट कट के लिखी होती हैं, जो कि मेन में नहीं याद करनी होती हैं। मैं किसी की नोट्स की वो नहीं कह रहा। देखो, एट द एंड पेपर NCERT से आने वाला, अब तो स्टेट वाले कितने क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बनाने के लिए, AR क्वेश्चन बनाने के लिए आपको NCERT पढ़नी होगी। कोई कुछ ही बोले मेरे नोट्स ये है, मेरे नोट्स वो है, जब आपके पास एक किताब दी हुई है, जब साफ साफ पता है कि उससे पेपर आने वाला है 95+, कभी कभी 100% ही पेपर उसी से आता है, ज़्यादा तो 100% ही आता है। तो फिर क्यों हाथ पैर मारने हैं 2-3 क्वेश्चन के लिए?
अब देखो नोट्स बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हो, तुम्हें कुछ क्या पता समझ ही ना आए। देखो ये कल एक लेक्चर देखा था मैंने, ठीक है, तो उसके नोट्स हैं। अब मेरे पास उसके प्रिंटेड नोट्स भी पड़े हैं, ये आई थिंक फ्लिप होके दिख रहे होंगे। तो मैंने फिर भी ये क्यों बनाया, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जब तक मैं लिखूँ नहीं ना तो मेरा दिमाग भागता है। आपने देखा होगा, आप लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन में होता है, ऐसे देखते हैं दिमाग में चल रहा आज ये करना है वो करना है, फिजिक्स रह गई है, बायोलॉजी रह गई, मेरे में कुछ और चल रहा है भाई, पोस्टिंग रह गई, ये वीडियो अपलोड करनी है भाई, कल ये वाला केस देखा था, ये चीज़ें आती हैं दिमाग में। अब ये मैं लिखूँगा, देखो रफ है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रही, मेरे को लिखते ही 70% समझ आ रही, 30% मेरे को पता नहीं। अब क्यों, क्या फ़ायदा है, मेरे पास ये भी तो है, प्रिंटेड नोट्स भी तो है मेरे पास, पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ता इसी से हूँ, प्रिंटेड वाले से, है ना, क्योंकि एमबीबीएस में आप समझोगे 19 सब्जेक्ट है ना, तो आप इतना ज़्यादा नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते बनाने में। बना सकते हो जैसे मैं हूँ, मैं रफली लिखता हूँ ताकि मेरा दिमाग रहे, दिमाग कॉन्सेंट्रेट है। तो आप लेक्चर देखो, आप रफली लिखते रहो कि आपका दिमाग भटके नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्यारे से नोट्स बनाओ 4 कलर पेन के, मैं एक कलर का पेन यूज़ करता हूँ, वो चीज़। सेकेंडली प्रिंटेड नोट्स आपको कहीं भी लेने हो नहीं लेने हो, आपके बन रखे हो, वो अलग बात है, बट पढ़ते वक्त आपको नोट्स बनाने हैं, ये मेरी एंड से ले जाओ। अब आप बोलोगे भैया कैसे, देखो मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वीडियो कैसे क्या बनानी है, मेरे को जो वर्ड आ रहा है मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको बस पूरी वीडियो से समझ अपनी समरी निकालनी है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, किसको देखना है किसको नहीं देखना है। देखो मैं बताऊँ, जिसने अपना बैच शुरू से फॉलो किया था, जिसका सब अच्छा चल रहा है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, भाई तुम 2-3 घंटे लेक्चर देखने के अलावा उसके बजाय अपना खुद से एक बार पढ़ लो, किताब पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको याद है चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन लगा लो उस टाइम में, नीट में क्वेश्चन लगाने हैं, किसी का लेक्चर नहीं देखना है अपने को। सर क्वेश्चन लगवाएंगे, उन्होंने बताया उस सीरीज में क्वेश्चन लगवाएंगे, तो वो अटैम्प्ट करो। वो बन रहे हैं फिर आपको लेक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बन रहे लेक्चर देखो, वही लेक्चर देखो, क्योंकि वो थोड़ा कम घंटे में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। एंड प्लस पॉइंट ये है कि वो, मुझे लगा था वो बाद में स्टार्ट करेंगे, नहीं उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है, मतलब आपका होली के पहले वो निपटा देंगे। तो ये चीज़ मतलब मेरे को अच्छी लगी वो सीरीज़, इसलिए मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ। बट बात वही आ जाती है किसको देखनी किसको नहीं देखनी। मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये देखता, मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, मैं नहीं देखूँगा लेक्चर, क्यों देखूँ, मेरे से क्वेश्चन बन गए। एट द नीट में क्या करना है, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नहीं बने, 40% क्वेश्चन बने, 60% नहीं बने, भाई वीक है। अब मैं एक बार सर का लेक्चर देखूंगा, फिर अपने खुद के नोट्स पढ़ूंगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ूंगा, ये चीज़। अब वो आते हैं ज़ीरो वाले, देखो भाई ज़ीरो अभी मार्केट में बहुत आ गया, ज़ीरो से हम ये कर देंगे, ज़ीरो से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। 2 ड्रॉप लग गए मेरे को 80 से सिलेक्शन होने में। आप कहोगे तुम्हें खुद पता है 50-50 नंबर मॉक टेस्ट में बढ़ाने में कितनी फटती है, नहीं एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, 10 नंबर नहीं बढ़ रहे, 20 नहीं बढ़ रहे, 50। अब आपके पास क्या मौका है, आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ से आप कुछ नहीं करोगे तो आप रह जाओगे, अगर आपने यहाँ से कुछ कर लिया तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है ना, हो सकता है आप सेलेक्ट भी हो जाओ, किसी को कुछ नहीं पता भाई। आपकी एक अलग स्टोरी होगी, जैसे मेरी हो गई कि भाई 80 से एमबीबीएस पहले नहीं सुनी थी, तुम्हारी हो जाएगी भाई 2-3 महीने में सिलेक्शन निकाल दिया, ठीक है। तो ओवर मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर बैठ रहे, तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम पक्का जाओगे। तुमने कुछ कर लिया तो हो सकता है सेलेक्ट ना हो, तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर घर वालों को बता पाओ कि 3 महीने पहले मेरे इतने स्कोर आ रहे थे, तो घर वालों को खुद को बता पाओ 3 महीने पहले मेरा इतना स्कोर आ रहा था भाई, नीट में इतना ला दिया मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ के, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई अगले साल इसी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ूंगा तो मैं तो फोड़ दूंगा। तो एट दी एंड ये बोलूँगा कि 10 दिन या 12 दिन उसमें लग रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि किन्हें कौन सी सीरीज़ फॉलो करनी है। अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने पिछली कई वीडियोज़ में बहुत प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आए थे, डीएम आए थे पर्सनली। एंड जनरली देखो चीज़ बताऊँ तुम्हें, कोई ये चीज़ है, मान लो ये घड़ी है, ये अच्छी है, जेनुअनली अच्छी है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँगा, ये नहीं बोलूँगा तुम ले लो, है ना, तुम ले ही लो, नहीं। एक ये घड़ी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मार्ट वॉच है, ये नॉर्मल एनालॉग वॉच बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। ये कॉलेजेस में ठीक लगती है अच्छी, और ये ज़्यादातर मतलब जिम में पहन जा सकते हो तुम, रनिंग में, ये सब। तो तुम जिम जाते ही नहीं, अब मैंने तुम एक घड़ी बताई, तुम लोगे ही नहीं, तुम जिम ही नहीं जाते, ये थोड़ी तुम्हें ये लेनी है, तुम ये वाली ले लोगे। तो वो जस्ट बताना होता है, आपको डिसाइड करना भाई, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता तो होगा ना कि क्या आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जो चीज़ सही है वो मैं बता देता हूँ, है ना, मैं भी तो उस प्रोडक्ट को देखता हूँ, ऐसे थोड़ी अपने बता दूंगा कि भाई ले लो, समझ रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देता हूँ, लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। सेम इस 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें सब लोग लॉन्च करेंगे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं क्या कैसे कर लें, 3 महीने 2 महीने क्या, तो इस टाइम बहुत सारी चीज़ें बेची जाएंगी। देखो मेरे पास क्या है, डीएम बहुत आ गए थे कि भैया आप क्या करने लगे हो, आप बहुत ज़्यादा तो प्रमोशन वीडियो बनाने लगी हो, तो मेरे को एड्रेस करना ज़रूरी था। तो इससे आपको मैं सही सीख दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको क्या करना है। तुम ये बताओ मैंने कभी गलत गाइड किया, मैंने बैच के स्टार्टिंग में ही
तुम्हें ना जब नीट का एग्ज़ाम एंड हुआ था, नए एस्पिरेंट जब पढ़ने वाले थे साल के लिए, मैंने तब बता दिया था, एक बैच एक टीचर एक मेंटर, एक पर्टिकुलर किताब उसी को रिवाइज़ करना है बार 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 बार। तो तुम तब वाली बात भूल जाते हो। मैं अभी भी वही बोलता हूँ, हर एक वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि एक फॉलो करना है, सिर्फ एक, उसको बार 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 करना है। और अब 2-3 महीने बचे हैं, तो इसमें अब ध्यान करो अपना कंटेंट क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या है, तुमने पूरे साल में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया, उसको रिवाइज़ करना है, ये को समझो। और मैं वीडियोज़ यार बहुत कम लॉन्ग ला पा रहा हूँ, आई नो, क्योंकि आप खुद सोचो, बस देखो टाइम हो गया, 5-10 मिनट बचे हैं, मेरे को कॉलेज पहुँचना होगा, ठीक है। फिर 4 बजे से मैं फिर लाइब्रेरी बैठ जाता हूँ। फिर मेरे को मैंने सुबह की जगह शाम को जिम कर दिया, क्योंकि भाई बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, ठीक है। 3rd ईयर में आ गया, प्री फाइनल है, सीरियस होना पड़ेगा मुझे भी, आपको भी। आप तो हो ही रहे हो, आपका तो नीट है 3 महीने बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी वीडियोस ऐसे 5-10 मिनट निकाल के मैं लाता रहूँगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपके लिए हर एक सीरीज़ नहीं होगी लास्ट के 2-3 महीने, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। बच्चे भटक जाते हैं। मेरे को कल ही एक स्टूडेंट का मैसेज, भैया ये वाली सीरीज़ आई है तो इसको हम ऐसे फॉलो कर लें क्या। भाई मैंने बताया कि तेरे से अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बढ़ रहा है तो उसके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्यों देखना है 6 से 7 घंटे 3-4 घंटे का लेक्चर, वेस्ट होगा टाइम। वो पैसिव लर्निंग, सोच मैंने लेक्चर देखो, पैसिव लर्निंग होती है, मुझे एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा। कोई टीचर कितना भी बोल दे, कितना भी कुछ बोल दे कि तुम लेक्चर देख लो, तुमसे नहीं होता, नहीं होता। मैं तब से पढ़ी तो रहा हूँ, मैं 12th पढ़ी, अब MBBS आके पढ़ी तो रहा हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ तुरंत क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई लेक्चर देखने के बाद खुद से एक बार नोट्स रफली बनाने में होते हैं, तब चीज़ें दिमाग में जाती हैं, और एक बार रिवाइज करना होता है, फिर जाके क्वेश्चन बनने होते हैं, तब भी 100% नहीं बनते। तो सीरीज़ में लोग आपको बोलेंगे ले लेक्चर देख लो 100% बन जाएंगे, नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता है, मानो। आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आपको एट द एंड पढ़ना ही है तो वो लेक्चर क्यों देखना। वो बिल्कुल, जिनने, समझ लो एक ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा ही नहीं, मतलब लाइक अपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया फिर रिवाइज ही नहीं किया, तो वो देख सकता है, तो उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकॉल होंगी। आपने पिछले ही हफ्ते उसको 5वीं बार रिवाइज़ किया है, आपको ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आप आधा से 1 घंटे में खुद रिवाइज़ करके क्वेश्चन कर लोगे। तो ये चीज़ समझो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि हमें क्या करना है, क्योंकि भाई लास्ट के इस टाइम में आपका सिलेक्शन या तो हो भी नहीं सकता है या हो सकता है। अब हो नहीं सकता है जब आप गलत कदम उठाने लगो। तो अभी मैं धीरे धीरे, आप बताना उम्मीद सीरीज़ के बारे में, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए हो, है ना, कि किसको फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। बट ये वाली सीरीज़ में बता रहा हूँ, मैं लिटरली सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी है, वो बहुत मेहनत से ला रहे हैं, स्टूडेंट का भला सोच के ला रहे हैं। बट आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है ना। तो फ्री की चीज़ हमेशा सब नहीं लेनी होती है, हमें जो हमारे लिए ज़रूरी वो लेनी होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया किसको यूज़ करनी है किसको नहीं यूज़ करनी है, और किसी से कोई हेट नहीं है। मैं जस्ट एक बताने वाला था कि भाई तुरंत देख के चीज़ें नहीं होती, हमें रिवाइज़ करना होता है। वरना मैं डेली के 50 लेक्चर देख लूँ, मेरे पास सारे लेक्चर पढ़े हैं, है ना, जो MBBS में पढ़ रहा हूँ, तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एक पैटर्न होता है रोज़ के 1-2 लेक्चर देखो, उसको रिवाइज़ करो, फिर देखो अगला, फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो लिख देना, क्योंकि भाई मेरे को कॉलेज जाना है, ठीक है। ओके बाय।